उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, अभी मधुस्मिता जी ने गीत गाया, गाली ना बोलो ना बोलो। सबसे बढ़िया गालियाँ महाराष्ट्र में दी जाती है। हम तो बिहार बंगाल सब जाके आए। रात को प्रतिक्रमण के बाद हम बैठते थे, लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती थी। हम पूछते थे तुम्हारे यहाँ कैसी गालियाँ देते? ऐसी माइल्ड माइल्ड गालियाँ देते वो। अरे हमारे यहाँ तो गालियाँ ऐसी देते हैं कि देखते बहनते हो। माँ बहनों के ऊपर से ऐसी गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि हम उसका उच्चार तक नहीं कर सकते। भगवानों, इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बहुत स्ट्रांग गालियाँ दी जाती है। और ख़ास करके महाराष्ट्रियन लोग तो गालियाँ देने में इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी वो गालियाँ सीख जाते हैं। भगवानों, जिस घर में शुरू से ही गलत बातें शुरू हो गई है, वो घर आगे कैसे उज्जवल बनेगा, कैसे सुंदर बनेगा, कैसे संस्कारी बनेगा? भगवानों, हमें चाहिए हम अपने घर को संस्कारी बनाने के लिए पहले से परहेज पालें। हमारे माताजी महाराज साहब ने पहले से परहेज पाला। सहन शक्ति इतनी लगाई उन्होंने, कभी सहन करने में पीछे नहीं रहे और कभी मुख से अपशब्द बोले नहीं। काम वालों के साथ भी वो मीठा बोलते थे। काम करने वाली बहनें हमेशा हमारे घर में रहती थी। गयाबाई, गंगूबाई, ये सारी रहती थी, पर माताजी महाराज साहब ने कभी उन पर रोब नहीं जमाया। उशिरा कशी आली? कुछ नाही आली, घरी काम असेल ना तेव्हा उशीर झाला असेल, काही असेल त्यावेळेला उशीर झाला असेल, इस तरह से समझ के लेते थे। पूरे गहने उतार के नहाते समय पूरे गहने गहने बहुत थे उनके शरीर के ऊपर, गले में इतने सारे 2-3, हाथ में इतने 4-5, और यहाँ दनकड़ा सब होता था। सब एक बर्तन में रख देते थे और नहाने के लिए जाते थे। उनमें कभी डाउट नहीं आता था कि इतने नौकर चाकर घर में हैं और इतना गहना मैं खुला छोड़ के जा रही हूँ, कुछ हो जाएगा। पर कभी एक तुस भी उनका चोरी नहीं गया। माताजी महाराज साहब नौकरशी पूरी हुई, पहले नाश्ते का रिवाज नहीं था। चाय दूध लिया कि हो गया नाश्ता। चाय दूध लेने के बाद, दूध गर्म करने के बाद, सबको परोसने के बाद माताजी महाराज साहब 2 सामायिक करते थे। हजारों सामायिक उन्होंने किए हैं। 2 सामायिक करते थे और सामायिक के अंदर 108 लोगों का काउसत करते थे। 108 लोगों का काउसत करते थे। हमारे संसारी पिताजी को 1.5 गवार चौके में आया हुआ नहीं चलता था, और ये उनको काम वाले लोगों को पता था। काकांना ते पटत नाही, तो काका आले घरात की सगळ्या बाजूला मोरीजवळ जाऊन उभ्या राहायच्या, काही करायच्या नाही। आणि माताजी महाराज साहब जब काउसक करते थे, छोटा गांव था, मक्खियाँ बहुत थी वहाँ पे, गुड़ का धंधा बहुत बड़ा था, तो मक्खियाँ उड़ाने का काम वाली बहनें करती थी। बाई आता ध्यानात बसल्या ना, त्या हलणार नाही, त्या डुलणार नाही, किती या माशा चावल्या तर त्या काही करणार नहीं। तर हमारी काम वाली बहनें उनकी पूंजन लेकर उनकी क्या करती थी, मक्खियाँ उड़ाती थी। और माताजी महाराज साहब की सामायिक हो तब तक आटा गूंद के रख देती थी, चावल चढ़ा के रख देती थी, दाल चढ़ा के रख देती, और काका जी आया ऐसे मालूम पड़े कि तुरंत मोरू के पास आके जाती थी। इस तरह से भगवानों, हमारे माताजी महाराज साहब ने सहनशीलता का इतना ज़्यादा उपयोग किया। 8 बच्चों की माँ थी, पर एक भी बच्चे को गलत रास्ते पे प्रेम से नहीं जाने दिया। हमारे भैया पड़ोस गणपत नाम का आदमी था, उसके पास जाके बैठते थे, मुझे कहते थे देख बोला भाऊ कटे बैठे हुए, देख भाऊ कोई करे वो गणपत सिगरेट पीवे, कटे भाऊ तो नहीं सिगरेट पीवन लागो, देख तो जाए ने। हम जाके देखते थे तो भैया तो कुछ नहीं करते थे, माताजी महाराज साहब समाचार ले लेते थे, और इस तरह से उन्होंने तिजोरी के धन की जैसे अपने बच्चों को संभालना। गलत राह पे कभी जाने
नहीं दिया। हमको स्कूल से आने से 10-15 मिनट भी लेट हो जाती थी तो पिताजी बोलते, बेटा आज उशीर क्यों हुयो, आज मोड़ो की करो या आवने कई काम गो, इस तरह से पूछते थे। हमारे यहाँ गालियाँ देना ये तो विषय ही नहीं था। गालियाँ देना, किसी ने गाली बकना ये विषय ही नहीं था। माता जी माँ साहब ज़्यादा से ज़्यादा गाली देते तो लट्ठी, एक गाली थी उनके में लट्ठी, इतनी गाली देते थे, बाकी कोई गालियाँ नहीं देते थे। घर के अंदर हमेशा धर्म ध्यान का वातावरण रहता था। हजारों सामायिक हमारे यहाँ हुई है। हमारी बहनें ससुराल जाती तो माताजी माँ साहब पत्र लिखते थे कि बेटा मैंने 300 सामायिक का मक्ता लिया है, इस महीने में 300 सामायिक होनी चाहिए, ऐसा मैंने मक्ता लिया है। तुम पुणे से कितनी सामायिक भेजोगी, नासिक से कितनी सामायिक आएगी, इस तरह से जितनी आएगी उतनी अच्छी बात है, बाकी मुझे करनी ही है। इस तरह से सामायिक का कंपटीशन चलते रहता था। अच्छी बातों का काम चलता रहता था। और हमारी बहनों को कहते थे, देखो सासरे जाओ फक्त रोटियां खावन सासरे नहीं जाए रिया, उठे जाए टाबरा ने शिकावनो, टाबरा ने लोगोस नमुथुनंग पेला कोनु याने मुंडा में बैठा दो, पेला कोनु याने धर्म गला में उतार दो, वो काम थानो बदला में कई लेवनो नहीं, पैसा बीसा लेवना नहीं, पैसा कि संग कनु मांगना नहीं, आपे आपला कनु धर्म ध्यान शिकाओ तो। इस तरह से गांव में हमारी बहनें जहाँ भी गई वहाँ उन्होंने पाठशाला ली, बच्चों को धर्म सिखाया। आज भी वे बहनें कहती, माँ साहब माँ थाना बेन हाथा खाली सीखेड़ा है, माने थानी बेन नहीं माने पड़ी कम न सिखायो, थानी बेन नहीं माने भक्ता मत सिखायो। इस तरह से कहने वाली बहनें मिलती है हमको। भगवानों संस्कार तो संभालने से संभलते हैं और गंवाने से चले जाते हैं। जिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर का वातावरण ही अलग हो जाता है। और लड़ाई झगड़े का कारण ईगो, हम बड़े, इस तरह से जब बड़प्पन का झगड़ा शुरू हो जाता है, वहाँ झगड़ा हुए बिना नहीं रहता। अहमदाबाद का सच्चा बना हुआ प्रसंग है। अहमदाबाद में एक चाली थी, चाली के अंदर एक ही नल था और वहाँ पर सारे लोग 3 मंजिल पे लोग रहते थे, वहाँ आकर के पानी भरते थे। अब ये घर की मालकिन जब वहाँ आती थी तो सबके बर्तन बाजू में करती थी और अपना बर्तन नल के नीचे लगाती थी। इस तरह से रोज़ उसका चलता था। बाकी बिचारे सहन करते, आता तिचं घर आहे, तिचा नळ आहे, अगोदर ती घेते तो घेऊ द्या, इस तरह से वो समझ जाते थे। एक औरत थी, वो कहने लगी, हम कोई फुकट थोड़ी रहते, मुफ्त थोड़ी रहते, हम भी किराया देते हैं, और इस तरह से वो हमारा बर्तन बाजू में रखे और अपना बर्तन पहले लगाए, ये हम सहन नहीं करेंगे। वो आई, उसने क्या किया, पैरों से उसका घड़ा बाजू में कर दिया पड़ोसन का और खुद का घड़ा लगा दिया। और इस तरह से वो लड़ी औरत। तू काय समजला, मी काय फुकट राहतो का तुझे इथं, नहीं, ये नहीं चालणार। इस तरह से दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया और मालकीने कहा, तुला जे करायचं ते कर। काय सांगितलं, मी तो असंच करणार, मैं तो ऐसा ही करूँगी, मैं तो मेरा घड़ा पहले ही लगाऊंगी, पर अगर तुझे जोर ज़्यादा है तो तुझे जो करना है कर ले। उसके पति तो गए थे दुकान पे, उसके बच्चे गए थे स्कूल में, घर पे अकेली थी। उसने क्या किया, अपने शरीर के ऊपर राकेल, घर में जा कर के तेल छिड़क लिया अपने शरीर के ऊपर और काड़ी लगा दी। आग भड़कने लग गई और सारे लोग देखने लगे, क्या हो गया। वो तो सीधी जलती हुई जीना उतर के नीचे आ रही थी। वो नीचे आ रही थी, ये मालकिन क्या हुआ ये देखने के लिए ऊपर जा रही थी। उसने आगा देखा न पीछा, उस मालकिन को भी क्या कर लिया, मिट्टी में ले लिया, अपने दोनों बाहों में ले लिया, मीठी मार ली उसने।
और उसके कपड़े भी नायलॉन के थे, वो चिपक गए उसके शरीर के अंदर। इतना दोनों जले और जीने से नीचे गड़गड़ाते नीचे उतरते गए और करते करते दोनों नीचे उतर गई और दोनों का क्या हो गया, प्राणांत हो गया। दोनों मर गई। क्या हाथ में आया, क्या पल्ले आया बताओ। थोड़ा सा सहन कर लेती और थोड़ा सा अपना घड़ा बाद में भर लेती तो क्या फर्क पड़ने वाला था। पर आदमी का ईगो, आदमी का अहंकार आदमी को क्या करता है, बड़ा नहीं बनने देता, हमेशा छोटा बनाए रखता है। भगवानों, हमारी माताजी मानसा ने जिंदगी में कभी अभिमान नहीं किया, चाहे जितना कुछ भी हो जाए। हमारे पड़ोस में सीताबाई तायरे रहती थी, सीताबाई तायरे रहती थी और वो क्या करती, अपने गटर का सारा कचरा निकालती और हमारे आंगन में पिछवाड़े डाल देती थी। माताजी मानसा झाड़ने के लिए जाते थे, वो कचरा भी भर लेते थे। पर कभी उन्होंने ये नहीं, सीताबाई को ये नहीं बताया कि तू आमच्या अंगणात का ये टाकती, इस तरह से कुछ नहीं कहा। और आगे चलकर भैया की शादी हुई, भाभी घर में आई और भाभी ने देखा कि पड़ोस वाली अपने गटर का कचरा हमारे आंगन में डालती है। तो उसने कहा, काय समजलं तुम्हाला, मी इथं वर्षानुवर्ष तुमच्या अंगणात कचरा टाकत आले, तुझी सासू काही बोलली नाही आणि तू आता एवढी लहान तोंडी मोठा घास घेती, म्हणते आमच्या अंगणात का कचरा टाकला। उसने कहा, माझी सासू धार्मिक आहे, मी धार्मिक नाही आहे म्हणे। माझी सासू धर्म करते, ती धार्मिक आहे, ती सगळं सहन करू शकते, मी असं सहन करणार नाही। तुमच्या गटारीचा कचरा आमच्या अंगणात उद्यापासून पडला तर मी अजून जास्त भांडण घालील आणि तुम्हाला गप्प करील, पण तुम्ही आमच्या अंगणात कचरा टाकायचा नहीं। इस तरह से भगवानों, लड़ाई बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। माताजी माँ साहब सहन करते गए। 8 बच्चों की माँ थी वो, पर कभी किसी बच्चे को गलत राह पे नहीं चलने दिया, कभी उसको धर्म करे बिना नहीं रहने दिया। खुद तो हजारों सामायिक करते थे, सवेरे नौकारसी हुई कि 2 सामायिक ले लेना, वापिस दोपहर का खाना हुआ कि वापिस 3 सामायिक ले लेना, और रात को खाने का तो सवाल ही नहीं था। हमारे घर में कभी आलू प्याज ये कुछ आया ही नहीं। और हमारे पिताजी कहते थे, जो 1.5 गवार होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो सस्ती साग भाजी घर में लाते हैं। अपने पास तो 4 पैसे है, अपन सस्ती क्यों लाएंगे, अपन अच्छी साग भाजी खाएंगे। चौके में अनाज सींचता हो और दुकान पे उसकी खुशबू नहीं आए तो क्या कमाया, क्या खाया। अपने को तो ऊंचा खाना चाहिए, चावल की खुशबू आनी चाहिए, रोटी की खुशबू आनी चाहिए। ऐसा उनका हमेशा ऊंचे लोग, ऊंची पसंद उनकी थी। और इस तरह से घर उन्होंने चलाया। हमने अपनी ज़िंदगी में माताजी माँ साहब को कभी आधे माथे पे पल्ला नहीं देखा, कभी पिताजी के सामने आधे माथे तक पल्ला नहीं देखा। हमेशा अपना पल्ला अपनी मर्यादा में रखते थे और घर की सारी बातें सहन करना उनका एक परम कर्तव्य हो जाता है। भगवानों, जो सहन करता है उसको बहुत कुछ मिलता है, और जो सहन नहीं करता वो एक घाव 2 तुकडे करून टाकतो घराचे। तो हमारे माताजी माँ साहब ने टुकड़े नहीं होने दिया, कभी भी टुकड़े नहीं होने दिए। सहन करते गए। सारी बातें सहन करनी पड़ती है और सहन करने के बाद शक्ति प्राप्त होती है। हमारे जितने महापुरुष होके गए हैं उन्होंने सहन किया। गसुकमाल ने कितना सहन किया, माथे पे सिगड़ी सिलगाई गई और तब भी वो यत्किंचित भी डगमगाए नहीं, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। नहीं तो चाहते तो उनके बड़े भाई कृष्ण भगवान थे, चाहे सो कर सकते थे, पर भगवान ने, नेमिनाथ भगवान ने कहा था, आज तुम्हें स्मशान में जा कर के ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए खड़े हो गए। पर्युषण में ये प्रसंग आने ही वाला है, तब आपके सामने बात कहेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ महापुरुषों ने उनके शरीर की चमड़ी उतारी तो भी उफ नहीं किया,
उनके शरीर को कोल्हू में पेला तो भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, सहन किया, सहन किया। सहन करने से शक्ति बढ़ती है और शक्ति बढ़ने से केवल ज्ञान तक की प्राप्ति होती है। भगवानों, सहन शक्ति बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब दिखने में छोटे हैं, 10 साल की दीक्षा लिए है, तो अभी से उनको इतनी अक्ल है, वो सहन करते, बड़ों जैसा सहन करते हैं, सारी बातें सहन कर लेते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते, कभी उल्टा जवाब नहीं देते और बात को स्वीकार कर लेते हैं। आगे आगे इसो नहीं करना, आबे ध्यान रखो, आबे इसो नहीं करना, इस तरह से कहते रहते हैं। जो उन्होंने उपदेश दिया है वो उनके आचरण में है, तभी उन्होंने ये उपदेश दिया है। भगवानों, दिखने में छोटे हैं पर काम में बहुत बड़े हैं। वो सारी बातें उनको आती है, हमारे जीवन की सारी बातें उनको आती है। 3 साल के थे तब से वो कहते दीक्षा लेवनी, मैंने दीक्षा लेवनी, मैंने दीक्षा लेवनी, इस तरह से कहते थे। भक्तामर उनका कंठस्थ हो गया तो उनको पूछा, थाने घड़ियाल मंगावनी कि फ्रॉक मंगावनो? मैंने घड़ियाल भी नको, फ्रॉक भी नको, मैंने दीक्षा दो। उनके 5000 श्लोक कंठस्थ हुए हैं। पूरा 10वें कालिक, पूरा उत्तराध्यायन सूत्र, पूरा नंदी सूत्र कंठस्थ किया है उन्होंने। और घाटकोपर में हम थे, हीराबाई तुरखिया थे, वे उनको दूध चाय के लिए छोड़ते नहीं थे। 9 बजे तक तो तुमको स्वाध्याय करनी ही पड़ेगी, 9 बजे तक स्वाध्याय करते, पर ये नहीं कहते कि आप बहनी जाओ नरवाना करें। वे मने इतनी भूख लागे तरी मने सहन करन के वे आज मारे को फेरान लेवे, फेरते थे, 9 बजे तक फेरते थे, उसके बाद चाय दूध लेते थे। भगवानों, 5000 आधी केले नंतर सांगितले। अभी जो बोल रहे हैं वो खुद ने उसका प्रैक्टिकल किया है, तब वो बोल रहे हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पे पहले से संस्कारों का सिंचन हुआ है और यही कारण है कि हम लोग आपस में प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हमारा 80 साध्वियों का संघाड़ा है। उज्जवल संघ कितना है? 80 साध्वियों का संघ है। पर हमारे यहाँ कभी आपस में खड़े होकर के झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऊंची आँख भी की हुई नहीं चलती थी। हमारे गुरुजी जी महाराज साहब को ऊपर आँख करके बोलना भी पसंद नहीं था। हमसे कोई गलती हो जाती थी तो वे सहन कर लेते। उन्होंने मुपत्ती की पार्टी सुखाने के लिए मुझे ऊपर भेजा, कहा ऊपर ऊन में रख दिया पार्टी। वो धूप में पार्टी रखी उसको, और दोपहर में ऐसी जोरदार बरसात आई कि वह मुँह पच्चा तो सब गिले हो गए। और मुझे कहा याद नहीं। फिर मैं महाराज साहब के पास गई और कहा, महाराज साहब मारा वो हाथों घनी मोटी चूक हो गई थे, माने कहो तो ऊपर रखनी पार्टी ऊपर तो रखी, पर पाછી पाउस आया પછી લેવની, પણ લેવું તો કંઈ મને ध्यान રહ્યો કંઈ नहीं बेटा, सकाळे पाછી सूख जायला वे, पाછી घड्या होई जायला, कई मोटी बात नहीं है, उनमें तो पछताव करन जिसो कईस नहीं है। इस तरह से जवाब देते थे। हमेशा शांति की साधना हमारे ग्रुप में भी होती रही। शांति से रहना, इज्जत कमाना, 2 बातें हमारे पिताजी भी कहते रहे हमेशा। बेटा रोटियाँ खावन दीक्षा नहीं ली है, इज्जत कमाता ही चाहिए। और उसके बाद हमारे ग्रुप में भी ऐसा ही बोलते थे, देखो रोटियाँ खावने आप दीक्षा नहीं ली, आप भूखा मरता दीक्षा लियेड़ी नहीं है, चोखा घरना सगड़ा जरा है तो सगळानी ध्यान रखनो, इज्जत जाऊन नहीं देवनी, इज्जत कमावनी। इस तरह से भगवानों, ये सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है जिसका विस्तार हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने आपके सामने किया है। हम लोग भी अपने घर को चलाने के लिए सहन शक्ति में वृद्धि करेंगे। सासू में सहन शक्ति होनी चाहिए, बहू में सहन शक्ति होनी चाहिए, बेटी में सहन शक्ति होनी चाहिए। जिस घर में सहन शक्ति होती है वो घर आगे आगे बढ़ता है, इज्जत कमाता जाता है और समृद्ध होता जाता है। जिस घर में सहन शक्ति नहीं होती, बात को बात में जवाब दे देना, तुरंत उल्टा जवाब दे देना, ऐसा जिस घर में होता है वो घर ज़्यादा लंबा नहीं चलता, उसके घर के टुकड़े हो जाते हैं, उसके घर को तहस नहस होते देर नहीं लगती। हमें भी चाहिए, हम सहन करेंगे। सहन करते करते तपस्या करना यानी सहन ही करना होता है ना। 12 वास तो पचक लियो, 12 बजे लागी भूख तो कहीं करो, सहन तो करना पड़े।
सहन करके करते करते हमारे संतों ने आगे की मंजिल प्राप्त की है। हमारे संतों ने केवल ज्ञान तक का पुरुषार्थ किया है। हम भी अपने जीवन में सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, सहनशील बनेंगे और ध्यान रखेंगे ये प्रसंग बना है, ये चला जाएगा, पर हमको अपनी सहन शक्ति नहीं जाने देना है। घर घर में अगर सहन शक्ति बढ़ जाए तो देखते देखते हर घर स्वर्ग बन जाएगा। सभी घर स्वर्ग जैसे बने, वैसे तो हमारे शिवाजी नगर में सारे प्रबुद्ध लोग रहते हैं, सारे समझदार लोग रहते हैं, संपन्न लोग रहते हैं, और यहाँ तो कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिलती। फिर भी और ज़्यादा हम ज़्यादा सतर्क बनेंगे, सहनशील बनेंगे, ऐसा सभी के अंदर में संकल्प हो। इसी सद्भावना के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम।